नमस्कार दोस्तों। आजकल क्रिएटर इकोनॉमी थोड़ा सा न्यूज़ में है तो उसके बारे में बात करते हैं। क्रिएटर इकोनॉमी क्या होती है? क्रिएटर इकोनॉमी में कि जो क्रिएटर्स होते हैं वो पैसे अर्न कर सकते हैं अपने क्रिएशन से। अपने उनके क्रिएशन डिजिटली आप उसे एनएफटी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उससे वो पैसे कमा सकते हैं। इसे हम कहते हैं क्रिएटर इकोनॉमी। आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाह रही है दुनिया की बहुत सारे कंट्रीज़ की, क्योंकि क्रिएटर जो इकोनॉमी है ये एनएफटी पे बेस्ड है, ये ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। इसलिए नई टेक्नोलॉजी को यूज करके इस पे जो एक क्रिएटर होता है वो पैसे कमा सकता है। सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के ही नहीं, जो उसको फॉलो करते हैं उससे ही नहीं, किसी से भी, बिकॉज एनएफटी की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। एनएफटी क्या होता है? एनएफटी होता है नॉन फंजिबल टूल। नॉन फंजिबल टूल जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और तब के बाद से ये बहुत तेज़ी से मार्केट में बढ़ रहा है। आप लोगों को जैक डॉर्सी का याद होगा, 2.9 मिलियन वाला। उन्होंने सेल किया था अपने फर्स्ट ट्वीट को उसी एनएफटी बना करके। तो एनएफटी, आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं एनएफटी और ब्लॉकचेन में। एनएफटी एक अलग चीज़ होता है, ब्लॉकचेन एक अलग चीज़ होता है। एनएफटी क्या होता है, उसे आप एक एनएफटी को समझ सकते हैं आप नॉन फंजिबल, और जो ब्लॉकचेन होता है वो होता है फंजिबल। फंजिबल मतलब जो जिसे तोड़ा जा सकता है बराबर चीज़ों में। जैसे कि सपोज आपके पास 10 रुपये हैं, मैंने आपको बोला जाइए दुकान में से एक एक रुपये पे चेंज करा के ले आइए। एक एक रुपये का जो रेट होगा वो बराबर होगा। वहीं अगर आप एनएफटी में जाइएगा तो ज़रूरी नहीं है कि जो एनएफटी आपको मिला 100 रुपये में, दूसरा एनएफटी का भी रेट वही होगा। जो आप उसे सपोज आपने उसे तोड़ा या काटा तो उसके रेट बराबर होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? फंजिबल मतलब होता है भंगुर, जो टूट जाए, बहुत सिंपली समझ रहे हैं। जैसे पानी की बूंदे आपने यूं फेंकी तो बहुत सारी बूंदे टूट गई बराबर बराबर भागों में। बहुत अच्छा आपको एग्जांपल याद आएगा, जैसे बर्थडे में गुब्बारे के अंदर छोटे छोटे दाने नहीं भरे हुए होते हैं, उसके ऊपर माचिस जलाई जाती है तो सारे दाने निकल करके बाहर आ जाते हैं। वो सारे दाने बराबर बराबर साइज़ के होते हैं, बराबर बराबर वेट के होते हैं। आप फंजिबल चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, हर किसी का जो रेट होगा उसमें हर किसी का प्राइस होगा, वेट होगा, सब इक्वल होगा। इस तरह से आप फंजिबिलिटी को समझ सकते हैं, अगर आपको शायद यहाँ फंजिबल में डाउट लग रहा है तो। एनएफटी के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? एनएफटी के बहुत सारे फ़ायदे, जैसे कि आजकल ये जो क्रिएटर होंगे इसको एक नया मार्केट मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि उसके जो व्यूअर हैं सिर्फ वही उसको लेंगे, जो नहीं है व्यूअर हो सकता है वो भी उसको खरीदें बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में, क्योंकि ये तो एक मार्केट है, इकोनॉमी है। जिसके पास पैसे होंगे वो लगा सकता है यहाँ पर आकर के। और आप लोग इसके नुकसान, एनएफटी के नुकसान भी हैं क्या? नुकसान बहुत सारे हो रहे हैं आजकल। जैसे एनएफटी में बहुत सारे आजकल स्कैम चल रहे हैं कि किसी ने सपोज बोल दिया कि भाई मैं क्रिएटर हूँ, आप मेरे डिजिटल चीज़ों को ले लीजिए, बड़े क्रिएटर का नाम ले लिया, मैं वो हूँ, और पैसे बना लिए अपने। दूसरी चीज़, इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट डालता है, क्योंकि आपको एनएफटी जब बनाते हैं तो उसको डिजिटली कहीं पर भी आपको उसे बनाना पड़ता है डिजिटल रूप से, तो उसमें बहुत सारे कंप्यूटर और इन्वायरमेंट को निगेटिव उससे इम्पैक्ट होता है। क्रिएटर इकोनॉमी ये होता है। क्रिएटर इकोनॉमी को एनएफटी के साथ जोड़ा जाता है, ब्लॉकचेन के साथ जोड़ा जाता है, और बहुत सारे एक नई इकोनॉमी बनाई जा रही है जिससे जो नए नए क्रिएटर्स होंगे, जो जिनका नाम बहुत बड़ा हो चुका होगा, वो भी एक पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया बन सकता है उनके लिए। ब्लॉकचेन क्या होता है इसके बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। ब्लॉकचेन के ऊपर पूरी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा मैं। तब तक के लिए, अगर आपने अब तक वीडियो को देखा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, बिकॉज़ यहाँ ज़रूरत पड़ती है। मैं नहीं बोलूँगा तो उसका मतलब ये होगा कि मैं अपने चैनल को दबाऊँगा। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर कर सकते हैं तो कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।